जब आप यूपीआई पे क्लिक करते हो, बैंक उसी मोमेंट डिसाइड कर लेता है अलाउ करना है या ब्लॉक। ये डिसीजन पेमेंट होने के बाद नहीं, मनी मूव ऑन होने से पहले ही हो चुका होता है। कभी पेमेंट डिक्लाइन हो या वेरिफिकेशन कॉल आए, इसका मतलब सिस्टम लेट नहीं है, रिस्क थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ है। हर ट्रांजैक्शन मिली सेकेंड्स में इवैल्यूएट होता है यूजिंग रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन। हाय एवरीवन, आई एम रितिका शर्मा और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बैंक्स रियल टाइम में फ्रॉड कैसे डिटेक्ट करते हैं इनसाइड फाइनेंशियल साइबर सिक्योरिटी। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। बैंक डोंट थिंक लाइक स्टूडेंट फ्रॉड को एक टेक्निकल प्रॉब्लम की तरह देखते हैं, लेकिन बैंक फ्रॉड को एक रिस्क प्रॉब्लम की तरह देखता है। बैंक के लिए फ्रॉड का मतलब एक सिर्फ ट्रांजैक्शन फेलियर नहीं होता, इसका मतलब होता है मनी लॉस, रेगुलेटरी एक्शन और रेपुटेशन डैमेज। इसलिए बैंक का गोल होता है फ्रॉड को पैसे डेबिट होने से पहले ही रोकना। ये डिसीजन मिली सेकेंड्स में लिया जाता है। जब आप पे क्लिक करते हो तो कोई ह्यूमन आपका ट्रांजैक्शन मैनुअली चेक नहीं कर रहा होता, उस मोमेंट सिस्टम काम कर रहा होता है। अब अपन देखते हैं पार्ट 2। फ्रॉड डिटेक्शन इज अ लेयर्ड सिस्टम। फ्रॉड डिटेक्शन एक टूल नहीं होता, ये मल्टीपल लेयर्स होती है। जैसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे होता है आईडी चेक, बैगेज स्कैन, मेटल डिटेक्टर। बैंकिंग में भी सेम लॉजिक है एंड इसमें एक पॉइंट है डिवाइस आइडेंटिटी एंड सिग्नल्स। बैंक आपको ट्रस्ट नहीं करता, आपके डिवाइस के बिहेवियर को ट्रस्ट करता है। सिस्टम चेक करता है कि फोन, ओएस, आईपी, लोकेशन, इवन ट्रांजैक्शन स्पीड। सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स। आप कैसे अपने मूवमेंट कर रहे हो, आप कैसे फोन चला रहे हो। पासवर्ड चोरी हो सकता है, ओटीपी स्कैन भी हो सकता है, लेकिन बिहेवियर वो कभी कॉपी नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। अब आता है पार्ट 3, रूल्स स्टिल मैटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट सोचते हैं एमएल सब कुछ करता है, लेकिन रियलिटी ये है सबसे पहले आते हैं रूल्स और वही इस टाइम पे काम कर रहे होते हैं। हर ट्रांजैक्शन रिस्क इंजन से पास होती है, अमाउंट नॉर्मल है या नहीं, मर्चेंट ट्रस्टेड है या नहीं, कंट्री लोकेशन सडनली चेंज होना, इवन ऑड टाइम पे ट्रांजैक्शन, ये भी मैटर करता है। ये रूल्स बोरिंग लग सकते हैं सुनने में, लेकिन रेगुलेटर्स चाहते हैं कि बैंक इस रूल्स पे ही काम करे और पैसा क्यों रुक रहा है, कहाँ जा रहा है। पार्ट 4 होती है मशीन लर्निंग, जिसका मोस्ट यूजर्स को पता ही नहीं होता और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मशीन लर्निंग का काम है ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना। वो देखता है कि यूजर का पास्ट 6-12 मंथ के बिहेवियर के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन नॉर्मल है या अनयूजुअल। अगर अनयूजुअल रिस्क स्कोर है या हाई वैल्यू होता है तो ये फाइनल डिसीजन बनाता है रूल्स, एमएल सिग्नल्स और रिस्क थ्रेशोल्ड को मिलाकर। अब आता है पार्ट 5, रियल इंसिडेंट्स। अब रियल सिनेरियोस को देखते हैं। सिनेरियो नंबर 1, यूपीआई वेलोसिटी स्पाइक। रोज 500 से 2000 के पेमेंट होते हैं, फिर 1 मिनट में 1.2 लाख के 3 ट्रांजैक्शन अटेम्प्ट होते हैं। सिस्टम डिटेक्ट करता है कि ये तो अनयूजुअल वेलोसिटी है, अमाउंट एनोमली है एंड बिहेवियरल मिसमैच है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बैंक इसको पॉज कर देता है। फिर कस्टमर इरिटेट होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर सच ये है कि बैंक ने पॉज करके आप लोगों का ही पैसा बचाया है। सिनेरियो 2, लोकेशन जंप। अब सेम अकाउंट, सेम पासवर्ड, लेकिन लॉगिन कहाँ पर हो रहा है? एक सिंगापुर में रात के 2 बजे और एक लंदन में। ये एमएल फ्लैग करता है एज ए रेयर बिहेवियर और बैंक इसको ब्लॉक कर देता है। सिनेरियो नंबर 3, इम्पॉसिबल कार्ड स्वाइप। अब बैंगलोर में स्वाइप हुआ है 6 मिनट पहले और उसके बाद हुआ है दुबई में। एआई भी स्ट्रगल करता है, सिस्टम सिंपल फिजिक्स यूज करता है और डिटेक्ट कर लेता है बिकॉज इट इज वेरी इम्पॉसिबल टू ट्रैवल एंड ये क्लियर फ्रॉड है। अब मैं आप लोगों को एक रियलिटी चेक देती हूँ। इंडस्ट्री में फ्रॉड और साइबर सिक्योरिटी का काम एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, बट स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि मोस्टली थ्योरी होती है और इसी गैप की वजह से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इंडस्ट्री रेडी कैसे बने। और इसी गैप को एड्रेस करता है हमारा एआई पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप। ये नॉर्मल कोर्स नहीं है, ये अटैकर स्टाइल मेंटरशिप मॉडल है। इसमें आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ते, एक्चुअल अटैकर लर्निंग करते हो। अटैकर कैसे सोचता है, रिकॉनेसेंस, एक्सप्लॉइटेशन, प्रिविलेज एस्केलेशन, रियल रिपोर्टिंग एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग। यहाँ थ्योरी कंज्यूम नहीं होती, यहाँ रियल लैब्स, रियल एक्सप्लॉइटेशन, रियल रिपोर्ट्स बनाते हैं। इसलिए जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो आपके पास सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपके पास प्रूफ होता है कि आपने रियल इंडस्ट्री लेवल काम करा है। और ये एक मेंटरशिप बेस्ड प्रोग्राम है, तो यहाँ पे सीट्स लिमिटेड है। तो अगर आपको हमारा एआई एथिकल हैकिंग बूट कैंप ज्वाइन करना हो तो इसका लिंक आपको मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट में। अब आता है पार्ट 6, फॉल्स पॉजिटिव। व्हाई बैंक सीम्स अनोइंग। कभी कभी लेजिट ट्रांजैक्शन भी ब्लॉक हो जाते हैं। अब इसका रीजन ये है कि फॉल्स पॉजिटिव होता है। बैंक एक बैलेंस मेंटेन करता है और स्ट्रिक्ट होता है।
इसका इम्पैक्ट कस्टमर पे भी पड़ता है। अगर वो थोड़ा सा भी लीनियंट हो तो फ्रॉड हो सकता है। अब बैंक इसको सेफर साइड में देखता है और अवॉइड करता है कि अगर बाय चांस कोई फ्रॉड भी हो तो उसको वो पहले ही रोक सके। अब आता है पार्ट 7, हाउ बैंक्स डिटेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड। और इसका आपको बहुत इंतजार होगा ये सुनने का। हर टाइप का फ्रॉड एक जैसा नहीं होता। कार्ड फ्रॉड में चिप टोकेनाइजेशन काम आता है, यूपीआई फ्रॉड में सोशल इंजीनियरिंग काम आती है और पैटर्न से डिटेक्ट किया जाता है। अकाउंट टेकओवर के लिए डिवाइस सिग्नल्स और आपका बिहेवियर ये बहुत मैटर करता है। और एएमएल फ्रॉड में फंड मूवमेंट पैटर्न एनालाइज किए जाते हैं। बैंक्स के पास इंडिविजुअल डेटा नहीं होता, उनके पास नेटवर्क लेवल सिग्नल्स होते हैं और इसी डेटा से सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन सेफ है और कौन सा रिस्की। अब आता है पार्ट 8, कंप्लायंस, द रियल पावर। ये पार्ट शायद आप लोगों को बोरिंग लग सकता है बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सीरियस है। बैंक फ्रॉड सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं डिटेक्ट करते, ये लीगली रिक्वायर्ड होता है। आरबीआई, एफआईयू, एएमएल, केवाईसी, एफएटीएफ सब इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अगर सिस्टम में कुछ भी सस्पिशियस दिखे तो बैंक एसएआर फाइल करता है और कस्टमर को तुरंत कुछ नहीं पता होता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होती है। फ्रॉड डिटेक्शन हैकर्स को पकड़ने के लिए नहीं, फ्रॉड डिटेक्शन का मतलब पैसे सिस्टम से बाहर जाने से पहले रोकना होता है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच कंटेंट एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।